नमस्कार दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारतीय कृषि। ठीक है, ये देखते हैं एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे वाला टॉपिक। किसके लिए? यूपी पीसीएस, आरओ और एआरओ के लिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 50% से अधिक आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से, अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। 1950 से 51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का योगदान जहां 52% था, लेकिन इसके पश्चात सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की भागीदारी लगातार कम होती जा रही है। भारत में कुल भूमि के लगभग 60% भाग पर कृषि कार्य किया जाता है। भारत में जोत यानी कृषि भूमि की उपलब्धता के आधार पर कृषकों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहले देख लेते हैं सीमांत जोत। 1 हेक्टेयर से कम जो होती है 67.1%। फिर छोटी जोत 1 से 2 हेक्टेयर 17.91। अर्ध माध्यम 2 से 4 हेक्टेयर 10.04। मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर 4.25। बड़ी जोत 10 हेक्टेयर से अधिक 0.70। भारत में क्रियाशील जोतों का औसत आकार 2010-11 के आंकड़ों के अनुसार 1.15 हेक्टेयर है। भारत की प्रमुख फसलें कौन सी हैं? चावल, धान। चावल उष्ण जलवायु की खाद्य फसल है। किसकी है? उष्ण जलवायु की। इसकी रोपाई के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान, इसका तापमान भी पूछ लिया जाता है। चावल की रोपाई के लिए कितना तापमान चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक। ऐसी मृदाएं जिनकी जल धारण क्षमता अधिक होती है, जैसे जलोढ़ मृदा, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए किसकी जैसी मृदा की आवश्यकता होती है? जलोढ़। और 25 सेंटीमीटर 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक का वर्षा की आवश्यकता होती है। गोल्डन धान की किस्म में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। यह भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल है, जिसका कुल खाद्यान्न उत्पादन में 43% हिस्सा है। चीन के बाद चावल उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारत में चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र तथा पंजाब अग्रणी राज्य है। दक्षिणी राज्य तथा पश्चिम बंगाल में जलवायु अनुकूलता के कारण एक कृषि वर्ष में चावल की 2 या 3 किस्म फसलें बोई जाती हैं, परंतु हिमालय तथा देश के उत्तर पश्चिम भागों में यह दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु में उगाई जाती है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में चावल की इन फसलों को भिन्न भिन्न नाम से जानते हैं। चावल उत्पादन में सबसे पहला किसका नंबर है? पश्चिम बंगाल। दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर धान की खेती में सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो उत्तर प्रदेश उस नंबर पे पहले है। राज्य: शरद ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म। पश्चिम बंगाल में शरद ऋतु में ओस, अमन, बोरो। असम में अहू, सली, बोरो। ओडिशा बियाली, शरद, डलुआ। बिहार बदई, अगहनी, गर्मा। केरल वेरुपु, मुकंदन। ऊंजा तमिलनाडु कुरुवाई, सोनावारी, सांबा। शीत ऋतु में सांबा, तालडी और नवरई। धान की प्रमुख किस्में कौन सी हैं? जया, साकेत, पूसा, सुगंधा, गोविंद, कावेरी, माही, सुगंधा, रत्ना, सुरजू, पूरब 33, लूनीश्री आदि। गेहूं यह शीतोष्ण जलवायु की खाद्य फसल है। इसकी बुआई के लिए उपजाऊ बुलाई मृदा 10 डिग्री से 15 डिग्री सेंट 10 से 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान और 50 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब अग्रणी राज्य हैं। कौन कौन है गेहूं उत्पादन में? उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे पंजाब। विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। गेहूं की प्रमुख किस्में: लार्मा रोजो, सोनरा 64, मैक्रोनी, VL826, HS420, HS355। फिर आ जाती है मक्का। मक्का अर्ध शुष्क जलवायु की खाद्यान्न चारा फसल है, जिसे अनाजों की रानी कहते हैं। अनाजों की रानी किसे कहते हैं? अनाजों की रानी कहते हैं मक्का को। अनाजों की रानी के नाम से मक्का को जाना जाता है। इसकी खेती के लिए 18 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, उच्च जालन क्षमता, जल धारण ज्यादा जल धारण क्षमता युक्त मृदा, 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा और पाला रहित मौसम उपयुक्त है। यह रबी, खारिफ एवं जायद तीनों ऋतुओं की फसल है। तीनों ऋतुओं की फसल कौन सी होती है? मक्का।
भारत में कर्नाटक, मध्य प्रदेश एवं बिहार कृष्ण क्रमशः मक्का के सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं। अमेरिका विश्व में सबसे बड़ा मक्का उत्पादक देश है। मक्का की प्रमुख किस्में कौन सी है? प्रताप, पूसा अली, शंकर 5, विवेक मक्का 11, गिरिजा। दलहन दलहनी फसलें मृदा की उर्वरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ प्रोटीन युक्त खाद्यान्न है। भारत विश्व में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता एवं आयातक देश है। दलहन में सबसे अधिक योगदान चना एवं उसके बाद अरहर तूर का है। इसके अतिरिक्त मूंग, मटर, मसूर, उड़द आदि प्रमुख हैं। दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में शीर्ष पर है। इसके बाद क्रमशः राजस्थान, उत्तर प्रदेश है। अरहर की प्रमुख किस्में कौन सी है? पूसा 992, पूसा 16, MA6, मालवीय चमत्कार, गाउट 001E, पारस और अमर। चने की प्रमुख किस्में राधे, विशाल, उदय, सम्राट, पूसा, चमत्कार। फिर आ जाती है तिलहन। भारतीय कृषि उत्पादों में तिलहन का स्थान खाद्यान्न के बाद दूसरा है। यह एक नकदी फसल है। तिलहन के अंतर्गत मूंगफली गुजरात सबसे बड़ा उत्पादक, तोरिया या सरसों राजस्थान के सबसे प्रमुख उत्पादक, सोयाबीन मध्य प्रदेश प्रथम, सूरजमुखी कर्नाटक में सर्वाधिक उत्पादन प्रमुख फसलें हैं। कुल तिलहन उत्पादन में क्रमशः मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र अग्रणी राज्य हैं। सरसों राई की प्रमुख किस्में NRCHB 506, NRCHB 502, GN 3। फिर आ जाता है ज्वार। यह एक उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल है। ज्वार की खेती के लिए 40 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 25 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। सूखा प्रतिरोधी क्षमता के कारण इसे शुष्क क्षेत्रों में भी उपजाया जाता है। उत्तर भारत में ज्वार मुख्यतः खारिफ फसल है, जबकि दक्षिण भारत में रबी खारिफ दोनों में बोई जाती है। ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। इसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र, तमिलनाडु है। मोटा अनाज उत्पादन में राजस्थान और कर्नाटक अग्रणी राज्य हैं। मोटे अनाज में कौन कौन है? पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे नंबर पर कर्नाटक। फिर आ जाता है गन्ना। गन्ना भारत की एक देशज रोपण एवं नगदी फसल है। ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु में सामान्यतः 21 डिग्री 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, गोलाई मृदा एवं 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वर्षा में उपजाई जाती है। गन्ना के अंतर्गत सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र आता है। भारत विश्व में गन्ना एवं चीनी दोनों के उत्पादन में ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर है। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में होता है। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा। उसके बाद आ जाते हैं कपास पर। भारत कपास श्वेत स्वर्ण के पौधों का मूल स्थान है। यह उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय नकदी फसल है, बीज से प्राप्त जिसका रेशा किससे प्राप्त होता है? बीज से प्राप्त होता है। काली मृदा 60 से 85 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा, पाला रहित मौसम इसके विकास हेतु आवश्यक है। भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना क्रमशः अग्रणी कपास उत्पादक राज्य हैं। कपास उत्पादन में भारत प्रथम तथा चीन दूसरे स्थान पर है। कपास उत्पादन में कौन है? भारत प्रथम और चीन दूसरे स्थान पर है। उसके बाद आ जाता है जूट। जूट भारत की नकदी फसल है। 25 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक उच्च तापमान, नई जलोढ़ मृदा, 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा तथा समतल भूमि जूट की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं हैं। भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा, विश्व का लगभग 60% उत्पादक देश है। उसके बाद बांग्लादेश। विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादक कौन है जूट का? भारत है 60% और दूसरे नंबर पर बांग्लादेश। भारत में जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल का स्थान प्रथम है। उसके बाद क्रमशः बिहार और असम है। चाय भारत की प्रमुख पेय फसल है। ये उष्णार्ध एवं उपोष्ण आर्द्र जलवायु परिस्थितियों में पैदा होने वाली फसल है। 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर ग्रीष्मकालीन वर्षा, हल्की अम्लीय एवं तथा ह्यूमस युक्त मृदा, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री 21 डिग्री सेंट क्या है ये सेल्सियस, हाँ 27 डिग्री सेल्सियस, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस उच्च दैनिक तापमान तथा पहाड़ी ढलान जहाँ जड़ में जल जमा ना हो, इसकी आदर्श भौगोलिक दशाएं हैं। भारत चाय का चीन के बाद सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन के बाद कौन है? भारत का नाम आता है चाय में। भारत में कुल चाय उत्पादन का आधा असम में उत्पन्न किया जाता है। इसके बाद पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में। कहावा यानी कि कॉफी
कॉफी एक उष्णकटिबंधीय रोपण एवं नगदी फसल है। इसके लिए 16 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान, 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर की वर्षा, वार्षिक वर्षा और ढलुआ भूमि आवश्यक है। अरेबिका, रोबस्टा, लाइबेरिका कॉफी की प्रमुख किस्में हैं। भारत में अधिकतर रोबस्टा कॉफी का उत्पादन होता है। भारत में कर्नाटक की लैटेराइट मिट्टी में कहवा अच्छी तरह पनपता है। साथ ही कर्नाटक भारत में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन करता है। इसके बाद केरल एवं तमिलनाडु का स्थान है। विश्व स्तर पर ब्राजील कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। कृषि से संबंधित अन्य तथ्य, भारत में खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। खाद्यान्न का जो उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश भारत में पहले नंबर पर है। उसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश है, फिर पंजाब है। भारत में फसलों के कुल क्षेत्रफल में खाद्यान्नों का हिस्सा लगभग 70% तक है। तंबाकू भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया। तंबाकू के उत्पादन में आंध्र प्रदेश का प्रमुख स्थान है। विश्व में चीन तंबाकू उत्पादन में अग्रणी है। उसके बाद क्रमशः भारत और ब्राजील का स्थान है। रबर अमेज़न बेसिन ब्राजील का मूल पौधा है। भारत में केरल रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तथा विश्व स्तर पर प्राकृतिक रबर उत्पादन में थाईलैंड का प्रथम स्थान है। भारत में केसर फूल का वृत्तिकाग्र का उत्पादन कश्मीर में किया जाता है। नारियल के उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। इंडोनेशिया प्रथम एवं फिलीपींस दूसरे स्थान पर है। भारत में केरल नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता एवं निर्यातक देश है। भारत में मसाला उत्पादन में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है। काली मिर्च एवं छोटी इलायची उत्पादन में केरल अग्रणी राज्य है। गन्ना, मक्का, बाजरा, ज्वार C4 पौधे हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान 4 कार्बनिक पदार्थ ऑक्जेलो एसीटेट बनाता है। कंचन, वाराणसी, कृष्णा आंवला की तथा अपर्णा पत्ती विहीन प्रकाश मटर की प्रमुख प्रजातियां हैं। फलों तथा सब्जियों के उत्पादन में भारत का चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान है। आम, केला, नींबू के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में प्रथम है। महाराष्ट्र में उत्पन्न अल्फांसो आम विश्व प्रसिद्ध है। इसका अधिकांश भाग निर्यात किया जाता है। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960 में पंतनगर उत्तराखंड में गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय नाम से खोला गया। प्रमुख कृषि क्रांतियां, क्रांति का नाम और क्रांति का उद्देश्य। हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। श्वेत क्रांति, श्वेत दूध, दुग्ध उत्पादन एवं डेयरी विकास। दूध कैसा होता है? सफेद रंग का, इसलिए इसका नाम रख दिया गया श्वेत क्रांति। रंग के हिसाब से रखा गया है। नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना। पीली क्रांति, तिलहन वगैरह, इनका कैसा कलर होता है? पीला, तो पीली क्रांति। गुलाबी क्रांति, मांस का गुलाबी सा होता है, तो गुलाबी क्रांति मांस उत्पादन में वृद्धि के लिए। भूरी क्रांति, ऊन, चमड़ा, उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा देना। बादामी क्रांति, मसालों के उत्पादन निर्यात में वृद्धि हेतु। लाल क्रांति टमाटर के लिए है। गोल, आलू उत्पादन में वृद्धि के लिए। स्वर्णिम क्रांति, हॉर्टिकल्चर, फल सब्जी तथा शहद उत्पादन को बढ़ावा देना। रजत क्रांति, अंडा उत्पादन को बढ़ावा देना। इंद्रधनुष क्रांति, कृषि का संपूर्ण विकास। दूसरी हरित क्रांति, कृषि का समावेशी विकास। फिर हम आ जाते हैं इसमें गुलाबी क्रांति जो है, इसका संबंध प्याज और झींगा उत्पादन से भी माना जाता है। WHO और भारत सरकार मांस उत्पादन को पिंक रेवोल्यूशन के नाम देते हैं। अब ये 3 वो होते हैं ऋतु, रबी, खरीफ और जायद, कब कब बोई जाती हैं और कटाई कब होती है, इनकी प्रमुख फसलें क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं जायद, मार्च और अप्रैल में। फिर इसके 4 महीने बाद जून, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4-4 महीने का अंतर रहेगा। 1 2 3 4। मार्च में अगर हम बुआई करेंगे तो कब काटेंगे? जून में। और अप्रैल में करेंगे तो कब काटेंगे? जुलाई में। अब मान लो किसी किसान ने जायद में, मार्च में तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, जितने भी वैसे फल होते हैं हरे या फिर अन्य सब्जियां वगैरह जो होती हैं वो सब बो दी। मार्च में बोता है तो फिर जून में काट लेगा 4 महीने बाद या जुलाई में। फिर इसके बाद खारिफ की फसल आती है। अब तुमने जब मार्च और इसमें जून में काट ली, जायद की फसल को काट लिया, तो जुलाई में इसको बो दोगे। फिर इसके बाद क्या आ गया? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। जुलाई के बाद 4 महीने जोड़ लेंगे तो अक्टूबर। जुलाई में 4 महीने, अक्टूबर। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली आदि ये सब किस में हो जाएंगी?
खारिफ की फसलें हैं। अब जुलाई में बोई है तो अक्टूबर में काट लेंगे, जुलाई में वो जून में बोई है तो अक्टूबर में काटेंगे, और जुलाई में बोई है तो नवंबर में, मतलब 4 महीने का अंतर रहेगा। फिर जब काट लेंगे उसके 15 से 20 या 1 महीने बाद अगली फसल बो देंगे रबी की। अक्टूबर में बोएंगे तो मार्च में काट लेंगे, और नवंबर में बोएंगे तो अप्रैल में। कौन कौन सी? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, ये सब। दक्षिण भारत में रबी के मौसम में खारिफ फसलों की कृषि की जाती है। कहाँ पे की जाती है? दक्षिण भारत में रबी के टाइम पे खारिफ की फसल भी बो दी जाती है। भारत में हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति का संबंध कृषि क्षेत्र में उच्च उत्पादक बीजों, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई आदि के मदद से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में हुई। अमेरिकन वैज्ञानिक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को मेक्सिको में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जबकि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अमेरिका में किसको माना जाता है? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को मेक्सिको में जो रहते थे हरित क्रांति का जनक माना जाता है, और इधर डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति में सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली फसलें कौन सी हैं? गेहूं। कृषि विधि और तकनीक। परती छोड़ना, भूमि को समय समय पर कुछ अवधि सामान्यतः 3-4 वर्षों तक के लिए खाली छोड़ देना। चक्रीय कृषि, इसमें परती से बचने के लिए विभिन्न फसलें चक्रीय रूप से उपजाई जाती हैं। मिश्रित कृषि, इस विधि में कृषि के साथ पशुपालन भी किया जाता है। रेले कृषि, इस कृषि में एक खड़ी फसल के नीचे दूसरी अन्य फसल को बोया जाता है। शाही गहनता, एक कृषि वर्ष में एक खेत में उगाई जाने वाली फसलों की संख्या शाही गहनता कहलाती है। झूम कृषि, झूम कृषि के अंतर्गत भूमि के किसी टुकड़े पर कुछ वर्षों तक खेती करने के पश्चात उर्वरता की भूमि पुनः प्राप्ति होने तक भूमि को खाली छोड़ दिया जाता है। निर्वाह कृषि, मानव तथा पशु बल का प्रयोग कर पारंपरिक ढंग से घरेलू मांग की पूर्ति हेतु की जाने वाली कृषि निर्वाह कृषि कहलाती है। वाणिज्यिक कृषि, यह आधुनिक कृषि यंत्र, रासायनिक उर्वरकों, पीड़कनाशी आदि का प्रयोग करते हुए पूर्णतः व्यापारिक उद्देश्य से की जाने वाली कृषि पद्धति है। फिर आ जाता है निगमित कृषि। कृषि की इस प्रणाली में खेती पर अधिकतम प्रभाव निगम और कंपनी का होता है। सहकारी कृषि, खेती की इस प्रणाली में किसान परस्पर लाभ के उद्देश्य से स्वेच्छा पूर्वक अपनी भूमि, श्रम और पूंजी को एकत्र कर सामूहिक रूप से कृषि करते हैं। जैविक कृषि, बिना रासायनिक उर्वरक एवं रासायनिक कीटनाशक के प्रयोग के कंपोस्ट यानी कि जैविक उर्वरक एवं प्राकृतिक कीटनाशक के प्रयोग से की जाने वाली कृषि को जैविक कृषि कहते हैं। संविदा अनुबंध कृषि, कृषक एवं खरीदार के बीच अनुबंध से फसल विशेष की कृषि, जैसे केला, आम, आलू, प्याज, टमाटर उगाना संविदा कृषि है। संविदा कृषि में पंजाब अग्रणी राज्य है। जीएम फसल, पौधे के डीएनए जीन में कृत्रिम बदलाव के फलस्वरूप उत्पन्न फसल जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड। जीएम क्या हो जाएगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड। उसके जो जीन होते हैं उनको मॉडिफाइड कर देते हैं, यानी कि थोड़ा सा बदलाव वगैरह कर देते हैं उसमें। उसको हम कह देते हैं जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है। जैसे बीटी कॉटन, बीटी बैगन आदि। यह बीटी का तात्पर्य होता है बैसिलस थ्योरेजिनेसिस, यानी कि बैक्टीरिया होता है एक बीटी। भारत में सिर्फ बीटी कपास का उत्पादन होता है। सोपानी कृषि, मृदा अपरदन को रोकने हेतु पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर की जाने वाली कृषि। बागानी कृषि, इसके अंतर्गत चाय, नारियल, रबड़, कहवा, इलायची, हल्दी, मिर्च इत्यादि गैर खाद्यान्न तथा नकदी फसलें आती हैं। भारत में स्थानांतरित कृषि, कृषि और क्षेत्र। कोडू या पेंडा, आंध्र प्रदेश। बलतेरे, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। जारा या एरेका, दक्षिण भारतीय राज्य। बेवार एवं डाहिया, मध्य प्रदेश। झूम, उत्तरी पूर्वी भारत। दीपा, बस्तर जिला छत्तीसगढ़। कमान, रंगा, पामा डाबी, ओडिशा। कुमारी, पश्चिमी घाट। विश्व में कृषि के विशेष प्रकार: विटीकल्चर, अंगूरों का उत्पादन। पीसीकल्चर, मछली पालन की क्रिया। सेरीकल्चर, रेशम उत्पादन की क्रिया। हॉर्टिकल्चर, बागवानी, फसलों, फल सब्जी आदि का उत्पादन। ओलिविकल्चर, जैतून की कृषि। एपीकल्चर, शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन। फिर फ्लोरिकल्चर, फूलों की कृषि। सिल्वीकल्चर, वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया। ओलेरिकल्चर, पौष्टिक शाक सब्जियों की कृषि। वर्मिकल्चर, कृषि उत्पादन वृद्धि हेतु केंचुआ पालन।
मॉरिकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि। एरोपोनिक्स एरोपोनिक्स पौधों को हवा में उगाना। पोमोलॉजी फल विज्ञान। ठीक है। फिर प्रमुख कृषि संस्थान संस्थान और स्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश। भारतीय चीनी संस्थान कानपुर। भारत केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म हिसार हरियाणा। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक ओडिशा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा। आईसीएआर गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान चिक्कमंगलूर कर्नाटक। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची तमिलनाडु। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद हरियाणा। टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर राजस्थान। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं परीक्षण प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म हसरघट्टा बेंगलुरु। आईसीएआर विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान शिमला। आईसीएआर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली। पशु स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा जैव विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान बैरकपुर कोलकाता। भारतीय प्राकृतिक रेजिन एवं उद्गम संस्थान नामकुम रांची। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। आईसीएआर समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली। अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र मैक्सिको। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस। बोर्ड कॉफी बोर्ड स्थान मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक। रबर बोर्ड कोट्टयम केरल। चाय बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल। तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश। मसाला बोर्ड कोची केरल। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे महाराष्ट्र। राष्ट्रीय मांस एवं कुक्कुट प्रसंस्करण बोर्ड दिल्ली। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद। केंद्रीय रेशम बोर्ड बेंगलुरु। फसलों के प्रमुख रोग फसल रोग चावल ब्लास्ट और खैरा। बाजरा अरगट हरितबाल। गेहूं का रोग कौन सा है रस्ट और करनाल बंड। तिल फाइलोडी गन्ना रेड रॉट ग्रासी शूट। आलू पेचता जुलसा अगस्ता जुलसा ब्लैक हार्ट। मक्का व्हाइट बर्ड केरला पनामा। सरसों सफेद कीट और धान टूंगरो। उर्वरक में क्या हो जाएगा स्थूल पोषक तत्व नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर। सूक्ष्म पोषक तत्व बोरॉन क्लोरीन कॉपर आयरन मैग्नीज मोलिब्डेनम और जस्ता। नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम महत्वपूर्ण उर्वरक हैं जिन्हें संयुक्त रूप से एनपीके कहा जाता है। इनके आदर्श अनुपात क्रमशः 4:2:1 माना जाता है। पौधे यूरिया से पोषक तत्व नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं जो कि यूरिया में 46% होता है। यह पर्णीय छिड़काव हेतु उचित है। डीएपी एक उर्वरक है जिसमें 46% फास्फोरस तथा 18% नाइट्रोजन उपस्थित रहता है। सनई ढैंचा ग्वार लोबिया मूंग उड़द जंगली नील का प्रयोग हरी खाद में किया जाता है। फिर आ जाते हैं उत्तर प्रदेश रासायनिक उर्वरकों का सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य है। कौन सा है सबसे बड़ा उपभोक्ता उत्तर प्रदेश। जबकि प्रति हेक्टेयर उपयोग क्रमशः पुडुचेरी और पंजाब सबसे आगे है। मिट्टी में बैक्टीरिया कवक फफूंद प्रोटोजोआ आदि पाए जाते हैं जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहयोगी हैं। दलहन फसल में राइजोबियम धान के खेतों में नीलहरित शैवाल एजोला। इनके अतिरिक्त एजिटोबैक्टर एजोस्पिरिलम एजिटोबैक्टर आदि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु हैं। केंचुए को मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के कारण कृषकों का मित्र कहा जाता है। भारत में कृषि मुख्यतः मानसून पर निर्भर है जो काफी अनिश्चित एवं कम समय हेतु जल उपलब्ध करवाती है।
सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता वर्ष भर हो सके, इसके लिए भारत में मुख्यतः 3 तरह की परियोजनाएं मौजूद हैं। वृहद सिंचाई परियोजना, जिसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक कृषि योग्य भूमि शामिल होती है। मध्यम सिंचाई परियोजना, इसके अंतर्गत 2,000 से 10,000 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि शामिल होती है, सम्मिलित है। लघु सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि वाली परियोजनाएं आती हैं। भारत में लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के से सिंचित क्षेत्र वृहद सिंचाई परियोजना द्वारा सिंचित क्षेत्र की अपेक्षा ज्यादा है। भारत की कुल कृषि योग्य भूमि की लगभग 47.6% भूमि सिंचित भूमि की श्रेणी में आती है एवं हम हमारे उपयोग हेतु उपलब्ध जल का लगभग 84% सिंचाई में उपयोग होता है। देश में नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक भाग उत्तर प्रदेश में है। अन्य प्रमुख राज्यों में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। कुआं एवं नलकूप द्वारा सिंचाई के मामले में उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान अग्रणी राज्यों में आते हैं। तालाब सिंचाई प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई की प्रमुख विधि है। तालाब सिंचाई में तमिलनाडु सबसे अग्रणी राज्य है, यानी कि सबसे आगे है। कुल कृषि भूमि सिंचित भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत वाले राज्य क्रमशः पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश घटते क्रम में। फिर आ जाता है पशुपालन। पशुपालन कृषि की सहायक क्रिया है। दुग्ध उत्पादन, कृषि, मालवाहन, खाद, ऊन एवं चमड़ा प्राप्ति हेतु पशुपालन किया जाता है। पशुपालन को स्टॉक फार्मिंग या रैंचिंग खेती चराना भी कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक मवेशी यानी कि पालतू पशु भारत में पाए जाते हैं। सर्वाधिक मवेशी कहाँ पे पाए जाते हैं? पालतू पशु भारत में। भारत में विश्व की लगभग आधी भैंसें पाई जाती हैं, जो भारत के कुल पशु संख्या का लगभग 21% है। इनका दुग्ध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान है। 2019 की पशुधन गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में मवेशियों की आबादी सर्वाधिक है। भारत विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। दुग्ध उत्पादकता को बढ़ाने में ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन माने जाते हैं। देश में 7 केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र हैं। सूरतगढ़ राजस्थान, चिपलिमा सूनाबेड़ा ओडिशा, धमरोड गुजरात, हसरघट्टा कर्नाटक, अलमाड़ी तमिलनाडु, अंदेश नगर उत्तर प्रदेश। भारत में भैंसों की प्रमुख नस्ल और राज्य मुर्रा पंजाब और हरियाणा, नीली रावी पंजाब, बादावरी बदावरी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, नागपुरी महाराष्ट्र, सूरती जाफराबादी और महसाण गुजरात। भारत में गायों की प्रमुख नस्लें कौन सी हैं? साहिवाल सर्वाधिक दूध वाली नस्ल पंजाब राजस्थान, गिर गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान, सिंधी गुजरात, कंकरेज थारपारकर राजस्थान गुजरात, देवनी कर्नाटक महाराष्ट्र। फिर आ जाती है भेड़। भेड़ों की संख्या के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। भारत में भेड़ मुख्यतः ऊन एवं मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। किसके लिए पाली जाती है ये? ऊन और मांस के लिए। हिसारडेल भेड़ ऑस्ट्रेलिया की मेरिनो रैम भारत की बीकानेरी ईव के संकरण से विकसित हुई है। तेलंगाना में सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती हैं। बकरियां बकरी को गरीबों की कामधेनु भी कहा जाता है। चीन के बाद भारत में सर्वाधिक बकरियां पाई जाती हैं, जबकि बकरी के दूध के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। बकरी के दूध में आयरन और पोटेशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। पश्मीना बकरियां कश्मीर में पाई जाती हैं। इनसे प्राप्त ऊन से विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल का निर्माण होता है। अंगोरा बकरी से प्राप्त ऊन से भी शॉल निर्माण किया जाता है। चांबा और गद्दी हिमाचल प्रदेश, मारवाड़ी काठियावाड़ी गुजरात, जमुनापारी उत्तर प्रदेश सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है। भारत में राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां पाई जाती हैं। कुक्कुट पालन, इसके अंतर्गत मुर्गी, बत्तख, टरका आदि का पालन मांस तथा अंडे की प्राप्ति हेतु किया जाता है। देश में सर्वाधिक कुक्कुट पालन तमिलनाडु में होता है। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर है। मुर्गियों की प्रमुख नस्लें न्यू हैम्पशायर, रोड आइसलैंड, आइलैंड रेड, व्हाइट लेगहॉर्न, कड़कनाथ है। रेशम कीट पालन, विश्व में प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में भारत का चीन के पश्चात दूसरा स्थान है। भारत रेशम की मुख्य 5 वाणिज्यिक किस्में मलबरी, एरी, मूंगा, ट्रॉपिकल टैसर और ओक टसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र देश है। भारत में कर्नाटक का रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान है। कर्नाटक मुख्यतः मलबरी रेशम का उत्पादन करना है। ट्रॉपिकल टसर का उत्पादन झारखंड में, ओक टसर का उत्पादन मुख्यतः मणिपुर और हिमाचल प्रदेश में होता है। एरी और मूंगा रेशम का मुख्यतः उत्पादन असम में होता है। वैश्विक स्तर पर मूंगा रेशम का मुख्यतः उत्पादन
भारत में ही किया जाता है। मत्स्यायन, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। कौन सा है? दूसरा। साथ ही ये विश्व में अलवण जल की मछलियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में कुल मत्स्य उत्पादन में क्रमशः आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात अग्रणी राज्य हैं। कौन से हैं? आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे है, दूसरे पे पश्चिम बंगाल, तीसरे पे गुजरात। अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर है। समुद्री मत्स्य उत्पादन में गुजरात प्रथम नंबर पर है। समुद्र से मत्स्य उत्पादन में गुजरात पहले नंबर पर है। तो इसी के साथ भारतीय कृषि वाला टॉपिक हो जाएगा पूरा कंप्लीट। अब देखेंगे कौन सा? पर्यावरण वाला, इन्वायरमेंट। ठीक है।